भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है, जो कल का दिनांक है वो 30 मई गुरुवार का दिन है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो गुरुवार का दिन है ज्येष्ठ माह का, ये इतना विशेष तिथि होती है कि जिसमें अगर आप अपनी जो भी मनोकामना है, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं, या आपकी नौकरी से रिलेटेड कोई कामना है, या आपके घर में कलेश बहुत ज्यादा होता है, या आपका रिजल्ट आने वाला है, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, ये आपकी समस्याएं और जो भी आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। जी हाँ भक्तों, इस गुरुवार वाले दिन गुरुदेव जी कहते हैं कि ये 5 बेल पत्र और 5 समी पत्र वाला अगर आप उपाय कर लेते हैं, आपको पूरे जीवन कोई भी दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने इतना सुंदर उपाय बताया है इसमें करने के लिए कि जिसको अगर आप करते हैं सही तरीके से, आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में क्या बताया है। तो इसमें सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें जो सामग्री चाहिए उसको आप लिख ले कहीं पर, कि आपको चाहिए इसमें मात्र 5 बेल पत्र, 5 समी पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग। अब जो 5 बेल पत्र और 5 समी पत्र लेंगे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि ये बेल पत्र और समी पत्र कहीं से कटे फिटे खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक। उसके बाद जो 2 चम्मच हरी मूंग लेंगे, तो जो 2 चम्मच हरी मूंग लेंगे वो दाल नहीं लेनी है आपको, मतलब टूटी हुई ना हो, बिना टूटी हुई वाली दाल आपको चाहिए जो हरे छिलके वाली हो, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें आपको घर से ही जल भर लेना है, ठीक। अब इसमें ये तीनों सामग्री, जो 5 बेल पत्र, 5 समी पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग है, इन तीनों सामग्रियों को उस एक लोटे जल में डाल लें। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए थोड़ा सा गुड़, और गुड़ को आप हाथों से ही उसका चूरा बना ले। थोड़ा सा गुड़ चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा सा गुड़ लेके उसका जो चूरा बनेगा वो आपको उस लोटे में डाल देना है। अब आपको कल के दिन महादेव के मंदिर में सुबह 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे के बीच में इस उपाय को कर डालना है, ठीक। जो समय काल होगा, इसी समय काल के बीच में आपको इस उपाय को करना है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। अब इसको ऐसा इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव जी, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, और आप भी उनमें से एक होंगे, कि जो जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है। इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या आपका मन शांत है या अशांत है, कुछ नहीं पता, आपको जाते ही बस उपाय करना है। ये गलत तरीका है। इससे बहुत सारे भक्तों की जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तो आपको करना यही है जो गुरुदेव जी ने अभी की कथा में, शिहोर वाली कथा में तरीका बताया है, उसमें इस तरह बताते हैं वो कि जब भी आप जाएं तो 7 से 10 मिनट आराधना करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, महादेव का जाप करें। उसके बाद जो आपका मन होगा एकदम शांत होगा, लीन होगा, और सच्चे दिल से जो आपकी मनोकामना है वो निकलेगी और भगवान भोले बाबा तक अवश्य पहुंचेगी, और आपकी भगवान भोले बाबा मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली, अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अब उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। अब जब आप खड़े हो जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको वो जो 1 लोटा जल अर्पित करने का तरीका है वो जानना है। तो जो भक्तों को नहीं पता है कि शिवलिंग पे जल अर्पित कैसे करते हैं, मैं आज आपको बताता हूँ। इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कई लोग करते क्या है कि कुछ बूंद बूंद अर्पित करते हैं, कुछ एकदम तेजी से अर्पित करते हैं, पूरा का पूरा लोटा ही उलेट देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जो जल अर्पित करने का तरीका होगा वो आपको एक धारा बनाते हुए, जैसे कि एक नदी बह रही होती है, एक नहर होती है, एक ही स्पीड से बह रही होती है, ठीक। तो आपको न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, आपको एक मिनान एक ही तरीके से पूरा का पूरा जल अर्पित करना है, धारा बनाते हुए, ठीक। और जब आप धारा बनाते हुए जल अर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप पूरा का पूरा लोटा जल अर्पित कर देंगे, अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है भगवान भोले बाबा के सामने, और जो भी आपकी समस्याएं हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको मांग लेनी है, और समस्याएं आपको भगवान भोले बाबा को बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करते हैं जैसे क्रमांक वाइज मैंने बताया है, इस उपाय को करने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि इस उपाय को लाखों लोगों ने किया है और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो भक्तों, आपकी भी जरूर पूर्ण होगी, बस आप इस उपाय में और महादेव में विश्वास रखिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जिस घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है, जिस घर में बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा कांटे रहते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन से कांटे ही नहीं हट रहे हैं, और कभी न कभी मतलब
थोड़ी सी खुशी आती है, लेकिन जो गम होता है वो एकदम से इतना आ जाता है कि कुछ पता ही नहीं हो। तो इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि कल के दिन ही आप गुरुवार के दिन सुबह शाम किसी भी वक्त इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो आपको करना ये है कि 7 लौंग चाहिए, ठीक, और जो लौंग लेंगे वो फूल वाले लौंग होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे लौंग ना लें, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 1 चुटकी काली तिल। अब 1 चुटकी काली तिल के बाद जो तीसरी सामग्री गुरुदेव जी ने बोली है वो है मात्र एक काली मिर्च। अब ये तीनों सामग्री आपको कल के दिन ही क्या उपाय करना है, चलिए जानते हैं। इन तीनों सामग्रियों को आपको किसी भी समय काल पे आप कल के दिन कर ले। तो आपको ये जब तीनों सामग्री ले लेंगे तो अपने दाहिने हाथ में, ठीक, दाहिने हाथ में तीनों चीजों को रखना है और अपने घर के चारों तरफ घुमाना है। मतलब आपका घर का कोई भी कोना नहीं छूटना चाहिए, चारों तरफ आपको अपने घर पे घुमाना है। और गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप पूरे घर पे घुमाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है, नहीं तो महादेव का स्मरण करते रहना है, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा चले जाना है शंकर भगवान के मंदिर पे। जब आप शंकर भगवान भोले बाबा के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो चौखट होता है मंदिर का, वहीं पर आपको वो तीनों की तीनों सामग्री रख के आ जानी है वापस। तो वक्त तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी आपके घर में कलेश चलता है, लड़ाइयां चलती हैं, कोई ना कोई आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बुरी नजर लगा चुका है, या कैसी भी समस्याएं हैं जो आपके घर में शांति रहती नहीं है, दुख ही दुख बना रहता है, खुशी तो आती नहीं है, तो आपको ये वाला उपाय कल के दिन कर लेना है। जी हाँ, वक्त तो गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में इतनी ज्यादा ताकत है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं, एक बार करने से आपके घर में कभी भी दुख नहीं आएगा, हमेशा खुशी बरकरार रहेगी और भोले बाबा पे आप हमेशा विश्वास बना के रखिए। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी और लास्ट उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, जिसके जीवन से कभी बीमारी हटी नहीं रही है, डॉक्टर को बहुत ज्यादा दिखवाते हैं आप, लेकिन डॉक्टर देखते हैं, बताते भी हैं कि ठीक है, लेकिन फिर बीमार हो जाता है वो, और उसके बीमारी के ऊपर आपने बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करवा दिए, तो चिंता मत करिए, आज का जो उपाय है आपको ये उपाय कर लेना है, ठीक। तो इस उपाय में भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, 1 लोटा जल चाहिए तांबे के लोटे में। अब तांबे के लोटे में जो जल भरेंगे वो आपको घर से जल भरना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 1 सफेद फूल। अब सफेद फूल कनेर का ले लें, वो भी चलेगा, कोई भी सफेद फूल आप ले लें। और उसके बाद आपको चाहिए 5 बेलपत्र। अब जो 5 बेलपत्र लेंगे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना, कहीं से कटा पीटा खंडित नहीं चाहिए, ठीक। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में, और ये किस समय पे होगा, ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं गुरुवार के दिन, ठीक। इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किनका? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है 7 से 10 मिनट। अब जब आप 7 से 10 मिनट स्मरण कर लेंगे, उनकी आराधना कर लेंगे, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। तो सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। 1 लोटा जल अर्पित करने का तरीका मैंने आपको हर उपाय में बताता हूँ, वही धीरे धीरे एक धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित कर दें। फिर उसके बाद जब आप जल अर्पित कर देंगे तो जल अर्पित करते करते भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते करते ही जल अर्पित करना है। और जब आप जल अर्पित कर देंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो आप सफेद फूल और 5 बेल पत्र लिए थे, तो सबसे पहले तो आपको 5 बेल पत्र रखना है शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में। और जब आप बेल पत्र 5 रख देंगे अच्छे तरीके से, उसके ऊपर जस्ट सफेद फूल रख दें, ठीक, जो सफेद फूल आप लेकर गए हैं। अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, या जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, जो आपका घर का व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उसका नाम और गोत्र बोलते हुए आपकी जो भी समस्याएं बीमारी से रिलेटेड वो बोल देनी है, और आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इन 3 उपाय में से जो मैंने उपाय बताया है, अगर आप करते हैं, आपको 100% गारंटी के साथ रिजल्ट मिलेगा। तो भक्तों, ये उपाय जरूर करिए। अगर आप उपाय के लास्ट तक आ गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।